हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम सीखेंगे 34 चेस्ट साइज का डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग एंड उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग कर ली हूँ। तो इसकी मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि मैं कितना कितना इसका मेजरमेंट ली हूँ। तो यहाँ पे मैं इसकी लेंथ ले ली हूँ 15 इंच। जितना भी ब्लाउज का लेंथ होता है उसमें 1 इंच ऐड करके लेना होता है। अब शोल्डर लेंगे तो यहाँ पे मैं 5.5 इंच शोल्डर रखी हूँ एंड आर्म होल है 6.25 इंच यानी 5.75 इंच। अब ऐसे हमें 1.5 इंच पे ऐसे निशान लगा के आर्म होल का शेप दे देना है। इसके बाद चेस्ट साइज लेंगे तो यहाँ 34 का चौथा भाग हुआ 8.5 इंच। तो देखिए 8.5 इंच पे कुछ इस तरह हमें मार्क लगा लेना है। उसमें मैं 1/2 इंच और ऐड कर ली हूँ लूजिंग के लिए एंड 1.5 इंच यहाँ पे मैं मार्जिन ऐड कर ली हूँ। इसके बाद डॉट वाली मार्किंग करनी है। तो देखिए जो फिटिंग वाली लाइन है वहाँ तक हमें इंच टेप को रखना है और उसको इंच टेप को फोल्ड करेंगे तो हमें इसका सेंटर मिल जाएगा। यहीं पे हमें डॉट बना देना है। तो देखिए इसके लिए मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर ली हूँ। एक करीब मैं 4.5 इंच रखी हूँ। अब इसके दोनों तरफ 1/2 इंच का ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ कर दी हूँ। 1 इंच करीब मैं यहाँ पे डॉट के लिए बना दी हूँ। इसके बाद नेक की विड्थ रखेंगे 2.5 इंच और इसकी लंबाई ले लेंगे यहाँ पे 10 इंच। नेक की नीचे से विड्थ रहेगी 3.5 इंच। तो देखिए आप नेक की जो लंबाई है आप अपने अकॉर्डिंग घटा या बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नेक की कटिंग नहीं करूँगी क्योंकि इसमें मैं डिजाइन बनाने वाली हूँ। तो चलिए अब इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ भी सबसे पहले लाइनिंग फैब्रिक को ऐसे मैं फोल्ड करके ले ली हूँ और फोल्ड करने के बाद ये देखिए बंद वाला जो पार्ट है वो मेरे साइड है और यहाँ से मैं 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक की चौड़ाई रखी हूँ। जो बैक वाला फैब्रिक है बैक पार्ट है उससे मैं 2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हुए इसको फोल्ड करके ले ली हूँ और नीचे से मैं 1 इंच एक्स्ट्रा बेल्ट और कटोरी की सिलाई के लिए जो मार्जिंग होती है उसके लिए ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे मैं सभी लाइन को बैक पार्ट को रखते हुए सभी लाइन को क्लियरली इसको ड्रॉ कर ले रही हूँ क्योंकि सबसे पहले हमें आर्म होल शोल्डर की लाइन ड्रॉ करनी है। तो उसके लिए हमें बैक पार्ट की जितनी हमने यहाँ पे लाइन बनाई थी वही सेम हमें चाहिए होगा। तो देखिए आर्म होल को भी कुछ इस तरह हमें बना लेना है और नेक की यहाँ पे मैं लंबाई रखी हूँ 6.5 इंच। तो 6.5 इंच परफेक्ट होता है। आप चाहें तो 7 इंच भी रख सकती हैं और इसकी चौड़ाई है 2.5 इंच। तो कुछ इस तरह हमें एक बॉक्स बना लेना है और एक और बॉक्स बनाना है 1.5 इंच पे। तो देखिए यहाँ पे जो कटोरी वाली ब्लाउज होती है उसमें हमें डबल बॉक्स बनानी होती है। तो देखिए बॉक्स बना के यहाँ पे मैं नेक की गोलाई शेप दे दी हूँ। अब हमें बस्ट पॉइंट लेना होता है। तो यहाँ पे मैं 9.5 इंच पे 34 का 9.5 इंच होता है बस्ट पॉइंट। तो उसमें मैं 1/2 इंच और ऐड करके यहाँ पे एक मार्क कर ले रही हूँ। वहाँ से हमें 2.5 इंच नीचे जाना है। तो जब भी आप बस्ट पॉइंट लें कटोरी ब्लाउज में तो उसमें हमें 2 से 2.5 इंच नीचे जाना होता है। यहाँ पे जो कस्टमर का ब्लाउज का लेंथ होता है उस हिसाब से भी हमें लेना होता है। तो यदि लेंथ ज़्यादा है तो आप 2.5 इंच कर लीजिए। यदि आपको छोटा ब्लाउज बनाना है तो 2 इंच कर लीजिए। अब देखिए हमें बेल्ट के लिए 1 इंच ऊपर ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है जो हमारी बेल्ट के लिए होगी। तो देखिए यहाँ पे बेल्ट हमारा लाइन ड्रॉ हो चुकी है बेल्ट की। अब ये नीचे जो है वो बेल्ट हमारा तैयार हो जाएगा। अब यदि आपको लंबा ब्लाउज चाहिए तो यहाँ पे मार्जिन भी ऐड कर दीजिए और यदि शॉर्ट ब्लाउज बनाना है तो उसमें कोई मार्जिन ऐड करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो अब इस लाइन को मैं अच्छे से डार्क कर दे रही हूँ। इसके बाद चेस्ट की जो फिटिंग वाली लाइन है उसको भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए 8.5 इंच पे मैं इस लाइन को ड्रॉ कर ले रही हूँ। तो कुछ इस तरह इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए कुछ इस तरह इंच टेप को रखेंगे यहाँ से यहाँ तक और इंच टेप को फोल्ड कर देंगे। अब इसका 1/2 आ जाएगा। उसके बाद हमें उसमें 1 इंच और ऐड कर लेना है और इस 1 इंच पे ऐसे निशान लगाकर हमें ऐसे लाइन को सीधा कर लेना है। इसके बाद आर्म होल की गहराई शेप भी दे देनी है। तो देखिए यहाँ पे गहराई शेप मैं दे रही हूँ। हल्का सा हमें गहराई देना है। अब वहाँ से हमें 2.5 इंच पे एक निशान लगाना है
जो कटोरी के लिए होगा। अब इस 2.5 इंच को हमें ऐसे मिलाते हुए नेक तक ले जाना है और हमारी कटोरी के लिए ऐसे शेप तैयार हो जाएगा। अब हमें ऊपर वाली कटोरी की कटिंग करनी है। सबसे पहले नेक के साइड में हमें मार्जिन ½ इंच ऐड करनी होगी। कटोरी जब ज्वाइंट करेंगे तो हमारी कटोरी में फैब्रिक कम पड़ जाएगा, इसके लिए यहाँ हुक आई पट्टी के साइड में ½ इंच में यहाँ पे मार्जिन के लिए फैब्रिक ले ली हूँ। अब जितना भी आपका बस्ट पॉइंट है 10 इंच पे मार्क करेंगे और एक लाइन, सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फ्रेंड्स, यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए, इसको यहाँ तक हमें मेजर करना है तो 7.5 इंच यहाँ तक आ रहा है। अब इसमें हमें 1 इंच और ऐड करना है। तो देखिए यहाँ पे कुल 8.5 इंच आ गया, क्योंकि जितना चेस्ट होता है उतना यहाँ पे आना चाहिए। अब यहाँ इसका सेंटर लेंगे और सेंटर से हमें 1 इंच नीचे ऐसे जाना है और एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। फिर ऐसे ही हमें इधर भी करना है और एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी। हमारी एक ऊपर वाली कटोरी तैयार हो जाती है। अब यहाँ हुक आई पट्टी की साइड में यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये हुक आई पट्टी की साइड में हो जाएगी। यदि आपको ये अधिक लगता है तो आप इसको कम भी कर सकती हैं। यहाँ पे मैं 3.5 इंच रखी हूँ, क्योंकि आधी इंच तो दोनों साइड में सिलाई में जाएगा। इतना सही लगता है। अब देखिए, इस बेल्ट में हमें हुक आई पट्टी के साइड में ½ इंच ऐड करके इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इसमें इसकी लाइन मैं ड्रॉ कर ली हूँ। अब इसकी कटिंग कर लेती हूँ, बेल्ट की कटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद ब्लाउज़ की भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, कुछ इस तरह इसकी कटिंग कर लेते हैं। साइड से इसको कटिंग करके हमें निकाल देना है, तो हमारी ये बेल्ट की कटिंग हो जाएगी। देखिए, बेल्ट की कटिंग हो गई। अब कटोरी की भी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह आप इजीली कटोरी ब्लाउज, डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग आप बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक बिना स्किप किए ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए, अब इस नेक की भी ऐसे हमें कटिंग कर लेनी है और कटिंग करने के बाद हमें दूसरी कटोरी की भी हमें कटिंग करनी है। तो सबसे पहले इसको कटिंग कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये तीनों पार्ट कटिंग हो चुकी है। अब नीचे वाला जो कटोरी है शेष वही बस बचा है, तो उसके लिए ये वाला जो पार्ट है इसको रखना है और उसको रखते हुए ही हमें कटिंग करनी है। तो देखिए, मैं लाइनिंग वाली फैब्रिक ले ली हूँ। अब इसको फोल्ड करके हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उस लाइन को ऐसे उसी लाइन पे ऐसे हमें इस छोटे वाले फैब्रिक को रखना है, बिल्कुल टच करते हुए, लाइन को टच करते हुए इस फैब्रिक को रखना है और जैसे है वैसे ही हमें ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद ऊपर से हमें 1.5 इंच ऐसे रखते हुए करीब 4 इंच आ जाएगा, ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो देखिए, कुछ इस तरह ऊपर से हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर देना है इसमें और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब हमें नीचे ½ इंच मार्जिन लेते हुए कुछ इस तरह लाइन बना लेनी है और लाइन बनाने के बाद एक साइड में हमें 1 इंच और एक साइड में ½ इंच ऐसे निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद पहले इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए, जहाँ तक ये फैब्रिक है बस वहीं तक हमें लाइन बनानी है, बाकी सब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। अब इसकी हमें सेंटर लेना है और सेंटर में निशान लगाना है और जो भी ये मार्किंग हुआ था उस मार्किंग से सेंटर तक ऐसे हमें मिला लेना है। तो एक साइड में 1 इंच और एक साइड में मैं ½ इंच ऐसे करके इसकी कटिंग कर ले रही हूँ। तो हमारी जो नीचे वाली कटोरी है वो भी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ देखिए, कटोरी भी हमारी तैयार हो गई कट के। अब इसमें डॉट पॉइंट लगा लेना है, तो उसको ऐसे हमें फोल्ड करना है फैब्रिक को और ½ इंच पे हमें ऐसे तिरछा डॉट के लिए लाइन ड्रॉ कर लेनी है दोनों साइड में ½ इंच के लिए।
तो यहाँ ये लाइन भी ड्रॉ हो चुका। अब इस पे छोटे छोटे कट भी लगा लेने हैं। तो देखिए कुछ इस तरह हमारी जो दूसरी कटोरी है ये भी कंप्लीट हो गई। अब चलिए इसकी स्टिच करते हैं। तो देखिए हमारी कटोरी है ये भी कंप्लीट हो गई है। अब इसकी मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं कटिंग कर चुकी हूँ। अब कटोरी की कटिंग कैसे करनी है, तो देखिए कुछ इस तरह में तिरछा रखना है फैब्रिक पे और रखते हुए इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ कटिंग करने के बाद मेन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों को चारों तरफ से सिल के मैं जमा ली हूँ और जमाने के बाद पहले हमें डाट बनाना है इसका। तो देखिए यहाँ डाट की सिलाई हो चुकी है। अब दोनों कटोरी को ज्वाइंट करना है। तो जो पतला वाला हिस्सा है वो बटन पट्टी के साइड में जाएगा और चौड़ा वाला हिस्सा दूसरे साइड में जाएगा। तो देखिए ये ध्यान में रखते हुए इसको सिल के तैयार कर लेना है। पतले वाले हिस्से को हुकाई पट्टी के साइड में ही लगाइएगा वरना एक गलत हो जाएगा। तो देखिए कुछ इस तरह हमें इसको सिल के तैयार कर लेना है। तो यहाँ कटोरी हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसमें हमें आर्म होल वाले फैब्रिक में ज्वाइंट करना है। तो कुछ इस तरह हमें इसको रखना है और बिल्कुल ना खींचना है, बिल्कुल आराम से इसको ज्वाइंट करना है। नहीं तो और ये होता है खींचेंगे तो कपड़ा बढ़ जाएगा। बिल्कुल सीधा हमें रखते हुए ज्वाइंट करना है। तो देखिए यहाँ पे ज्वाइंट हो गया है। अब इसमें बेल्ट लगाना है। तो लाइनिंग और मेन फैब्रिक को मैं एक में सिल दी हूँ और सिलने के बाद इसको खोल दी हूँ और खोलने के बाद कुछ इस तरह मेन फैब्रिक वाले फैब्रिक को ही सिर्फ पकड़ के इसको सिलेंगे। और सिलने के बाद हमें देखिए इसको ऐसे सीधा कर देना है। देखिए इसको अब इसको हमें ऐसे फोल्ड करते हुए इस पे सिलाई चलाएंगे। तो जो सिलाई है रफ स्टिचेज है वो अंदर के साइड में हो जाएंगे जब इसको सीधा करेंगे। तो हमारी ये बेल्ट जो है ज्वाइंट हो चुकी है। अब इसको ऐसे सीधा कर देंगे तो हमारी जो भी रफ स्टिचेज हैं वो अंदर के साइड में हो जाएंगे और बेल्ट की फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी। अब इस पे हमें टॉप स्टिचेज चला देनी है। तो टॉप स्टिचेज चलाने के बाद एक कंप्लीट हो जाएगा फ्रंट पार्ट की सिलाई। ऐसे ही हमें दोनों पार्ट की सिलाई कर लेनी है। उसके बाद बैक पार्ट को ज्वाइंट करके हमारी ब्लाउज कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके बाद बैक पार्ट की मैं पहले ही स्टिचिंग कर चुकी हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ। ये रहा इसका फाइनल लुक। तो यहाँ बैक नेक कुछ इस तरह है। तो यदि ये डिज़ाइन आपको पसंद आती है तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं और इसका डिटेल वीडियो देख सकते हैं। तो ये देखिए कितना परफेक्ट यहाँ पे इसका कफ बना है, कटोरी कितना अच्छा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियो।